हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि डीपीआई ने सरकारी स्कूलों के लिए जारी की नई व्यवस्था। जहां स्कूल में शिक्षक नहीं, वहां पास के स्कूल से टीचर आएंगे पढ़ाने, आदेश जारी। राजधानी सहित प्रदेश भर में सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत कार्य की व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने नई व्यवस्था के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब किसी स्कूल में अतिथि शिक्षक से लेकर स्थायी शिक्षकों के नहीं होने पर आसपास के सरकारी स्कूलों के शिक्षक उनके स्थान पर आकर बच्चों को पढ़ाएंगे। इस व्यवस्था में शिक्षकों को सप्ताह में 4 दिन अपने विद्यालय में तथा 2 दिन निकट के विषय शिक्षक विहीन विद्यालय में सेवाएं देनी होंगी। आदेश के तहत आगामी माह में कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इसलिए कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शिक्षण सहयोग के लिए परीक्षा परिणाम में वृद्धि के लिए अनुपलब्ध शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। ऐसी शालाएं जहां विषय मान से शिक्षक नहीं है, अर्थात जहां अतिथि शिक्षक भी नहीं है, एक परिसर एक शाला वाले स्कूलों की प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के स्नातक स्नातकोत्तर उपाधिधारी शिक्षकों का उपयोग हाई तथा हायर सेकेंडरी स्कूल में विषय अध्यापन के लिए अनिवार्य रूप से किया जा सकेगा। आदेश के अनुसार ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां स्कूलों की आपस में साझेदारी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक स्कूल में गणित के शिक्षक उपलब्ध हैं लेकिन अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं, जबकि निकटस्थ किसी विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षक उपलब्ध हैं लेकिन गणित के शिक्षक नहीं हैं, ऐसी स्थिति में दोनों स्कूलों के विषय शिक्षकों की सेवाएं साझा कर ली जाएंगी। विषय शिक्षण की इस साझेदारी व्यवस्था कराने को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां साझेदारी ना हो सके, वहां भी शिक्षक व्यवस्था अन्य विद्यालयों से विषय मान से पूरी की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए जारी किए निर्देश। शिक्षकों को सप्ताह में 4 दिन अपने विद्यालय में तथा 2 दिन निकट के विद्यालय में देनी होंगी सेवाएं। तो अब यहाँ पर ये जरूर है कि फिलहाल ये जो व्यवस्था है, इसको एक अस्थाई या कह सकते हैं कि थोड़ा सा जैसे क्रैश कोर्स टाइप का कुछ कोचिंग वगैरह में होता है, तो उस चीज़ को देखते हुए कि मतलब जैसे लास्ट लास्ट का समय है, तो 2 दिन अगर वो हफ्ते में पढ़ा देंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या कुछ जो ज़रूरी परीक्षा के उपयोग की जो हिसाब से चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें उनको रिवाइज कराई जाएंगी बच्चों को, ताकि रिजल्ट अच्छा आए। लेकिन अगर, हालांकि ये बात यहाँ पर लिखी नहीं है कि वो क्रैश कोर्स जैसा है, लेकिन चूंकि लास्ट लास्ट में किया जा रहा है, रिजल्ट को सुधारने के लिए किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये उसी तरह की चीज़ें हैं। जबकि विद्यालय और कोचिंग में यही मेन डिफरेंस होता है कि विद्यालय में हम चीज़ों को समझने के लिए जाते हैं, हम किसी परीक्षा को टारगेट करके वहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं होता है कि हमें एक पर्टिकुलर परीक्षा में 90% स्कोर करना है, 10वीं रैंक हासिल करना है, 5वीं रैंक हासिल करना है, ये उद्देश्य नहीं होता है। जहाँ इस यही तो मेन डिफरेंस होता है कोचिंग और जो स्कूल या एजुकेशन या जो भी कह सकते हैं। अब जैसे कोई बच्चा अगर सपोज नीट या जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तो वो कोटा या कहीं भी जाते हैं या ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, तो कोचिंग का मतलब ही यही होता है कि उनको टारगेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो उस परीक्षा के हिसाब से ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए कि 100 प्रश्न आते हैं, तो 100 प्रश्न कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके हिसाब से तैयारी कराई जाए ताकि वो लड़का अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस बच्चे को उस विषय की गंभीर जानकारी हो। मैंने बहुत ऐसे कैंडिडेट्स को देखे हैं जो आईआईटी, जेईई वगैरह क्वालीफाई करते हैं, अच्छे से उनका सब चीज़ें अच्छा होता है, अच्छे स्कोर, अच्छे रैंक आता है, लेकिन जब वो, क्योंकि देखिए इसका अगर इस बेसिस पे अगर हम लोग जाएँ, तो आप ये चीज़ समझिए कि जो ये संस्थान होते हैं, जैसे जहाँ पे आईआईटीज़ वगैरह होता है, तो जो इंजीनियर्स वहाँ से निकलते हैं, उनका बेसिक पर्पज़ होता है कि इंडस्ट्रीज़ को मतलब सर्विस देना, वहाँ पे जाके उनको अच्छी जॉब मिले। तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है, वो सिंपल ये है कि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है, जो उनके हिसाब से, जो उनको एक एम्प्लॉयर से, एक एम्प्लॉय से जो हमें चाहिए कि आप ये काम करना जानते हो कि नहीं, ये काम करना जानते हो कि नहीं, तो उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उनको सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज ही हो, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं दूं, जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, उसने सपोज कि एक किसी डॉक्टर के कनेक्शन में थे, बहुत दिन तक उनके साथ रहे, उनके मित्र हैं, तो दो चार बीमारियों के बारे में, जैसे पीलिया, मलेरिया जैसी जो साधारण बीमारियां होती हैं, इसकी दवा दारू उनको, क्योंकि उनके मित्र हो डॉक्टर, इस वजह से उनको ये चीज़ें पता हो गई। तो अगर उनको ये सिम्टम्स मिले या उनके आसपास किसी व्यक्ति को
इस तरह का सिम्पटम मिला, तो बड़े आसानी से वो जो मेडिसिन है वो रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें पता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो डॉक्टर हो गए। इसी तरह की चीज़ें हैं कि जो बिल्कुल टारगेटेड चीज़ें हैं, उसके लिए ये चीज़ें हो सकती हैं कि हमने कुछ परीक्षा उपयोगी चीज़ें बता दी, 5 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चंस की हमने तैयारी करा दी, तो उनमें से आ जाएगा तो नंबर अच्छे आ जाएँगे। लेकिन इससे ये नहीं सिद्ध होता है कि बच्चे को सब्जेक्ट की अच्छी-सी नॉलेज है। तो ये जो सिस्टम है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि कोचिंग जैसा सिस्टम है कि हम अच्छा परसेंट लाने के लिए ये चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ को स्थायी रूप से चलाया जाएगा तो भविष्य में क्या होगा कि बच्चे का जो विषय में जो उसका नॉलेज होना चाहिए वो तो कम होगा ही, और उसके साथ साथ में अगर इस तरह की व्यवस्था की जाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि कोई स्नातक स्तर पे अगर कोई व्यक्ति, जैसे सपोज़ मैं एक बात करूँ कि अगर कोई हमने कोई टीचर निकट के स्कूल से हमने हायर भी कर लिया। मान लीजिए कि उन्होंने पीजी किया हुआ है, ठीक है? पीजी उनका कंप्लीट है। अब पीजी यही बेस यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ लिखी ही नहीं है कि उनका टेट भी निकला होना चाहिए, जो कि एनईपी का मेन पर्पज़ है कि कोई टीचर तभी टीचिंग प्रोफ़ेशन को तभी वो फ़ॉलो कर सकते हैं जब उनके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का स्कोर कार्ड हो या सर्टिफ़िकेट हो। अब यहाँ पर ये क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल ये देखा गया है कि अब मान लीजिए कोई प्राथमिक शिक्षक हैं, 12th और डीएड हुआ उनका, उसके बेसिस पे उनका सिलेक्शन हो गया। मैं ये नहीं कहता कि उनके पास यूजी की डिग्री है तो वो उनका विषय कमज़ोर होगा, पीजी की डिग्री है तो उनको पढ़ाना नहीं आता होगा। लेकिन जहाँ बात नियमों की है, जहाँ एनईपी जो ये चीज़ कहते हैं, एनईपी की जो पॉलिसी साफ-साफ उसमें लिखा है कि टेट के बिना कोई टीचर बन ही नहीं सकता। तो अगर उनके पास यूजी पीजी की डिग्री है बट उनके पास उस संबंधित विषय का टेट नहीं है, तो वो किस आधार पे वो मतलब शिक्षक, मतलब जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो गए। मतलब जो न्यू एजुकेशन या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कहती है, मैं उसके अकॉर्डिंग ये बात कह रहा हूँ। बट फिर भी अगर एक टेम्परेरी व्यवस्था के रूप में है तब तो ठीक है, लेकिन एक उचित मानदंड होना यहाँ पर ज़रूरी है कि टेट होना, फिर उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट क्वालीफाई करना, जो उसका प्रोसीजर है एक रिक्रूटमेंट का, वो बिना फॉलो किए लेटरल एंट्री करना या सीधे उनको मतलब बाईपास करके पूरे प्रोसेस को बाईपास करते हुए आपने उनको हायर किया, भले ही 2 दिन के लिए, क्या भविष्य में वो 3 दिन भी हो जाएगा, 4 दिन भी हो जाएगा, तो उसकी कोई वो नहीं है, जैसी व्यवस्था होगी उसके हिसाब से चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ है। यही सेम चीज़ गेस्ट फैकल्टी में भी होता है कि वहाँ पर टेट का बहुत, अब इस बार टेट के मार्क्स जोड़े ज़रूर गए हैं, टेट अपडेट किया गया है, लेकिन कहीं-कहीं पर अगर अतिथि टेट वाले नहीं मिल रहे हैं, तो जो रैंक में ऊपर आते हैं, उनको भी वहाँ पर रखा गया है। तो यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वो मेन ख़ासियत है कि आपको टेट क्वालीफाई वाले टीचर ही रखना चाहिए, और टारगेटेड स्टडी नहीं होना चाहिए, होलिस्टिक स्टडी होना चाहिए, क्योंकि स्कूल एजुकेशन कोचिंग जैसा नहीं है। कोचिंग अलग चीज़ होती है, 2 ढाई घंटे की बाहर मिल जाती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जहाँ पर हमें नॉलेज देना है, कंसेप्ट को सही तरीके से समझाना है, वो एक अलग तरीका है। बट फिलहाल इस साल थोड़ा-सा इश्यू ये हुआ है कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लगभग ग्रेडेशन की प्रक्रिया चली, प्रमोशन वगैरह हुए। उसके बाद अतिथि प्रणाली जो जीएफएमएस पोर्टल है उसको अपडेट किया गया। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति ही अक्टूबर दिवाली के बाद हुई। उसके बाद वर्ग 1 में नई जॉइनिंग हुई तो लेके नवंबर आ गया। तो इस वजह से इस साल थोड़ा-सा दिक्कत है कि ये बात सही है कि बच्चों की सही पढ़ाई नहीं हो पाई है। लेकिन उसके पीछे कारण भी यही है कि जब आपके पास वेटिंग शिक्षक हैं, वर्ग 2 में भी जैसे सीट जो है वो बढ़ाने की बात हो रही है। 10,000 सीट आएगी, अब देखिए उसमें कितनी सीट आती है। तो मतलब अगर डिपार्टमेंट सीट्स को नहीं बढ़ाएगा, रेगुलर टीचर को अपॉइंट नहीं करेगा, तो ये जो जुगाड़ सिस्टम है ये एक स्थायी सिस्टम नहीं बन सकता है, जुगाड़ जुगाड़ ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर टेम्परेरी है तब तो ठीक है, लेकिन इसे परमानेंट कर की तरफ अगर इसमें प्रयास किया जाएगा तो फिर वहाँ पर थोड़ा-सा दिक्कत बच्चों के साथ होगा, उनका नुकसान होगा। तो ये मेन यहाँ पर ये चीज़ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें यही अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।